सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट। 8वां वेतन आयोग गठन करने की मांग की। केंद्र सरकार को इस राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने लिखा पत्र, रिक्त पदों को भरने की मांग भी की। दूसरा बड़ा अपडेट देखेंगे, केंद्र सरकार ने खत्म किया एनपीएस और ओपीएस के बीच का ये अंतर। जी हाँ, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आपको पता होगा काफी टाइम से सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच सरकार ने एनपीएस वर्सेस ओपीएस में एक बड़ा फैसला लिया है और इन दोनों के बीच के एक अंतर को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। किस श्रेणी के लिए और इससे क्या बेनिफिट होंगे ये भी देखेंगे अपन, और इसके साथ ही कुछ महंगाई भत्ते, डीए वगैरह समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 और इंपोर्टेंट नए अपडेट सामने आ चुके हैं। हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो भी बताया था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने देखी थी। आइए अभी देखते हैं कि आज के 5 नए अपडेट क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होगा हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। 4% बढ़ाने की घोषणा के बाद 40 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म हुई और इससे पंजाब राज्य के 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। नए साल से पहले पंजाब सरकार की तरफ से अपने राज्य के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये खुशखबरी दी गई है। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल ही ये घोषणा की है कि जल्द ही इस राज्य में भी मतलब उत्तराखंड में भी 4% बढ़े हुए डीए की सौगात मिलेगी नए साल 2024 से ही। 24 के शुरुआती महीनों से मतलब जनवरी फरवरी से ही डीए को बढ़ाकर 42% से 46% कर दिया जाएगा उत्तराखंड में भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये आश्वासन दिया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा में 15,000 कच्चे कर्मचारियों को राहत मिली है। 1 साल का सेवा विस्तार किया गया। कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफर न कराने वालों को भी मिलेगा लाभ। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से सूबे की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे करीब 15,000 कच्चे कर्मचारियों को ये बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की मांग पर ही सरकार ने उनके सेवा काल को 1 साल विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से लेटर भी जारी कर दिया और कहा गया कि 31 दिसंबर 2024 तक ये जो लाभ है ये मिलता रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 8वां वेतन आयोग गठन करने की मांग की है। केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने पत्र लिखा और रिक्त पदों को भरने की भी मांग की है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के संगठन अपनी मांग भी बढ़ाने लगे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार से 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन लागू करने की मांग की है। इसके आयोग को गठन किया जाए और 8वां ग्रेड पे जल्द लागू किया जाए। ये मतलब सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से डिमांड रखी है। ठीक है, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्र सरकार ने खत्म किया एनपीएस और ओपीएस के बीच का ये अंतर। एक डिफरेंस था इन दोनों योजनाओं के बीच, उसको खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए आदेश भी जारी कर दिया। वो क्या अंतर खत्म किया गया ये तो अपन जानेंगे। इससे पहले जरा ये समझिए कि अभी जो नई और पुरानी पेंशन स्कीम है ना, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। मैंने आपको कई बार डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी है कि आखिर कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना की मांग वापस क्यों कर रहे हैं, नई पेंशन स्कीम से संतुष्ट क्यों नहीं है। तो इसमें कई सारे कम फायदे मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को। पुरानी पेंशन योजना में ग्रेच्युटी वगैरह के लाभ और भी पेंशन रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स वगैरह ज्यादा मिलते थे। जैसे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को भी पेंशन राशि दी जाती थी। तो इस तरह के बेनिफिट्स को नई पेंशन स्कीम से हटा दिया गया और यही वजह है कि आए दिन आपको पता होगा कई राज्यों में, अभी हाल ही में तो दिल्ली के रामलीला मैदान में काफी राज्यों के सरकारी कर्मचारी एक साथ जुटे थे, लाखों कर्मचारी, और भीड़ इकट्ठी हुई थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में ओपीएस योजना लागू करने की इनकी मांग थी, राइट। और अभी तक तो फिलहाल सरकार ने ओपीएस योजना को लेकर कोई घोषणा की नहीं है। उम्मीद है कि नए साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव आएंगे ना, तो उससे पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है। हाल ही में खबर भी आई थी कि एनपीएस के नियम बदल सकती है सरकार। सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने के फॉर्मूले पर भी केंद्र सरकार काम कर रही है। ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच एनपीएस के नियमों में सरकार ये बदलाव करने का प्लान बना रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या प्रमुख पॉइंट हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं जीपीएफ वगैरह को लेकर और ग्रेच्युटी के प्रावधान मैंने आपको बताया। तो अभी देखिए ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बीच केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया और इन दोनों के बीच कौन से डिफरेंस को खत्म किया। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस श्रेणी में निर्देश जारी कर दिया। जरा समझिए इस प्रमुख पॉइंट को। तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस जो है, उसमें इनवैलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन का भुगतान आदेश होता है ना, पीपीओ, उस नंबर को एन सीरीज के तहत जारी किया जाता है। जैसे एनपीएस के तहत मतलब एन से डिफाइन किया जाता है न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। अगर ओपीएस से जुड़ा ऐसा कोई मामला है, विकलांगता वगैरह, तो उसमें इस तरह का कोई अक्षर होता नहीं है जिससे कि उसकी श्रेणी का पता चले। समझ रहे हो, अभी एनपीएस में पीपीओ नंबर जारी होता है और उस वक्त एन भी लिखा जाता है उनके आगे। तो अब इस विभेद को, इस डिफरेंस को खत्म कर दिया है, यानी कि विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते वक्त कोई भी विभेद, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब एन श्रेणी को हटा दिया गया, वो एन वर्ड अब नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बीच जो मुख्य डिफरेंस था अभी तक, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। और बाकी देखते हैं सरकारी कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार आगे और एनपीएस पर क्या नए अपडेट लेकर आती। जो भी खबर आएगी मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से
बताता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। नाम भी याद कर लो, DLS न्यूज, कभी भी काम आएगा। इस पर हर रोज सरकार की योजनाएं, नए नियम, नए फैसले आपको तुरंत सबसे पहले मिलते रहते हैं। DLS न्यूज यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो सरकार के सारे गवर्नमेंट अपडेट्स आपको देता है। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। कमेंट करके आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।